हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सलोनी क्वेस्ट। एक बड़ी अनाउंसमेंट हुई है जैसा कि गवर्नमेंट के द्वारा। अब गवर्नमेंट ने ईएलआई स्कीम के इंट्रोड्यूस किया है। अब ये ईएलआई स्कीम के तहत अगले 2 सालों में 3.5 करोड़ जॉब्स क्रिएट की जाएंगी। कैसे होगा, किस प्रकार से होगा, पूरा डिटेल में आपको समझाया जाएगा बहुत ही आसान भाषा में। वीडियो में बने रहिए एंड बहुत सारी जो जानकारियां हैं आपको इससे वीडियो से मिलने वाली हैं। कैबिनेट ने जैसे कि अभी 4 बड़ी घोषणाएं की हैं, उनमें से 2 सबसे इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। एक है कि ईएलआई स्कीम, दूसरा है नेशनल स्पोर्ट पॉलिसी लाई गई है, राष्ट्रीय खेल नीति लाई गई है। उसको भी हम आगे वीडियो में शेयर करेंगे, क्लियर करेंगे आपको। एंड आज पहले जैसे कि हम बता देते हैं ईएलआई स्कीम पर हम लोग बात करेंगे। अब आप आर्टिकल में जैसे देख सकते हो जो इकोनॉमिक टाइम का हम बताएं इसमें, तो ओवर 3 करोड़ जॉब्स कमिंग सोन। कैबिनेट अप्रूव ईएलआई स्कीम विद एन आउटले ऑफ रुपीज कितने हैं 99,446 करोड़ रुपए की बात हो रही है यहाँ पर, करोड़। अब यानी लगभग 1 लाख करोड़ की ये इन्वेस्टमेंट के साथ ये स्कीम आ रही है। बहुत बड़ी मेगा स्कीम होने वाली है। इंडिया के पूरे एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर को चेंज करने वाली ये स्कीम हो गई। अब खास करके जो बेरोजगारी दर है वो काफी कम होने वाली है इसके थ्रू। अब अगर ये 2 सालों में अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट हो जाती है तो क्या है, ये इम्प्लीमेंट जैसे लिंक्ड स्कीम जो है इसकी एम्प्लॉयमेंट वाली, इसका नाम क्या है, एम्प्लॉयमेंट लिंक इंसेंटिव स्कीम, ईएलआई इसका फुल फॉर्म है। या कहे ईएलआई, जैसा कि ईएलआई का फुल फॉर्म आप समझ गए, जैसे कि ये हमारा हमने आपको बताया। इस स्कीम के तहत जॉब्स को एनहेंस किया जाएगा और जो जॉब क्रिएशन की बात करें किया जाएगा इनको, मतलब जो ज्यादा से ज्यादा रोजगार उत्पन्न किए जाएंगे, मतलब जॉब्स मिलेंगी एम्प्लॉयर्स को। या कहें एम्प्लॉयर्स के लिए भी है, ये है मतलब जो एम्प्लॉयर रखते हैं, जो ऑफिस होते हैं ना और एम्प्लॉय रखते हैं अपने यहाँ पर जॉब देते हैं, उनके लिए भी है। अब जॉब जो है क्रिएट करते हैं उनके लिए, और जो जॉब करते हैं जो एम्प्लॉय हैं उनके लिए भी, ये दोनों के लिए फायदेमंद है। मतलब एम्प्लॉयर्स को भी और बेनिफिट होगा मिलेगा और एम्प्लॉयज को भी बेनिफिट मिलने वाला है इस स्कीम से। कैसे काम करेगी ये स्कीम, तो देखो ये 2 पार्ट में बताई गई है। अब इसमें 2 पार्ट में ये काम करेगी कैसे। पार्ट ए के तहत फर्स्ट टाइम जो पार्ट होगी इसमें क्या होगा, ये करेगा पहली जॉब, जो किसके लिए है, जो मतलब जो वर्कर जॉब करते हैं ना, एम्प्लॉय होते हैं उनके लिए होगा। युवा होंगे 1 मंथ बेस अप टू 15,000 इनटू इंस्टॉलमेंट। उनको 1 महीने तक की सैलरी लगभग जैसे बताया तो 15,000 तक की सैलरी उनको 2 इंस्टॉलमेंट में दी जाएगी। लेकिन ये क्या होगा 6 महीने पर दिया जाएगा। अब इसको डिटेल में एक एक करके हम बताएंगे आपको। पहले आप थोड़ा सा जैसे ब्रीफ सुन करके एक अपने माइंड में ये समझ लो कि इसमें है क्या, टॉपिक क्या है ये। तो विजन क्रिएट कर लीजिए कि क्या होने वाला है, मोटा मोटा हिसाब से आप लगा लीजिए इसका कि आपके प्रॉफिट है इसमें, आपको लिए फायदेमंद है या नहीं है, आप इसे समझ सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। पार्ट बी के तहत हम आपको बताएं तो एम्प्लॉयर जो होंगे जो उनको सपोर्ट किया जाएगा जैसे विथ फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग को फोकस में रखते हुए पार्ट बी में क्या होगा कि अगर कोई मान लीजिए एम्प्लॉयर है जो जॉब देता है, वो अगर 2 या 5 एम्प्लॉय को रखता है, अगर मान लो अंडर 50 के तहत वो काम करता है कि मतलब 50 से कम एम्प्लॉय उसके यहाँ रहते हैं, अगर वो 2 नए एम्प्लॉय लाता है तो प्रत्येक जो एम्प्लॉय होता है एक एम्प्लॉय के हिसाब से उसको 3,000 रुपए मिलेंगे उसको एम्प्लॉय के लिए, और ये 2 सालों के लिए किया मिलेंगे इसको। लेकिन अगर वहीं पर एम्प्लॉयर जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से होंगे, अगर वो मैन्युफैक्चर है तब उसे अगर बात करें तो उसे ऐड कर दो कितने में 2 और, मतलब यहाँ पर 5 एम्प्लॉय को, तब तो उनको क्या होगा 34 सालों तक के लिए ये होम मिलेंगे। मतलब कि 2 साल के लिए अगर मान लो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है तो उससे नहीं है, तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से जो है तो उनके लिए 4 सालों तक ये स्कीम का फायदा मिलेगा। पूरा डिटेल से समझते हैं एंड दोनों पार्ट के तहत हम मतलब पार्ट ए और पार्ट बी के तहत पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या है इसको देखो, फिर इसको हम समझते हैं। पार्ट ए जो है स्कीम के तहत टारगेट किया गया है कि फर्स्ट टाइम जो जो एम्प्लॉयर होते हैं ना, जो एम्प्लॉय होते हैं जॉब करते हैं, स्टूडेंट को जो पहली बार जॉब पाएंगे तो पहली बार में क्या होता है उनको रजिस्टर करेंगे किसी प्रकार के एम्प्लॉय के रूप में, जो युवा होते हैं जिनको सबसे ज्यादा नीड होती है, और जो पास आउट होते इंटर पास किए 12th जैसे पास करके निकलते हैं ना, तो पहली बार जब जाते हैं जॉब करने के लिए तो उनके लिए ये इनटू द फॉर्मल वर्क फोर्स। क्योंकि अब किस लिए, क्योंकि उनको ना सबसे पहले कहीं जॉब करने जाते हैं तो फिर कहते क्या है,
उनको लेने से कतराती हैं कंपनियां, कहती हैं इनके पास तो एक्सपीरियंस नहीं है। अब ये तो फ्रेशर्स हैं, और फ्रेशर को क्या होता है, बहुत लो सैलरी पर रखा जाता है, या तो उनको भेज ही दिया जाता है कि भाई पहले ट्रेनिंग करके आओ और अप्रेंटिस करके आओ, मतलब फिर उसके बाद यहाँ पर आओ, उसके बाद वर्कफोर्स कोर्स करो इसकी। तो अब क्योंकि इसमें ये हो रहा है, तो लगभग जो 1.92 करोड़ जो है ऐसे वर्कर्स इनका बेनिफिट उठा पाएंगे इसके तहत। ये स्कीम के तहत की बात हो रही है, ELI स्कीम के तहत, जो कि मैंने आपको बताया कि मैन्युफैक्चर सेक्टर से नहीं है। अगर और जो 50 से कम एम्प्लॉय वाली अगर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, एम्प्लॉयर है, तो ये अगर हम बताएं तो अगर वो हायर करता है पर टू एम्प्लॉय को नए, तो उनको क्या होगा, 3,000 रुपये मिला करेंगे। एलिजिबल एम्प्लॉय विद द मंथली सैलरी अप टू रेट, मतलब मतलब 1 लाख रुपए कोई भी जो एम्प्लॉय देगा, लगभग 1 लाख तक की सैलरी तक वाला, मतलब 20,000 सैलरी हो, 4,000 सैलरी हो, 40,000 हो, या मतलब जितने भी 1 लाख सैलरी हो, ज्वाइन करते हो, तो उनकी सैलरी पर ज्वाइन करते हो जैसा कि, तो यहाँ पर इनको क्या 1,000 महीना हो या 1 लाख महीना की सैलरी पर ज्वाइन करते हो, तो आपके लिए भी ये एलिजिबल होने वाली है स्कीम। अब ये विल रिसीव क्या होगा, विल रिसीव 1 मंथ वेस्ट अप टू रेट कितना है 15,000, मतलब 15,000 तक की इंस्टॉलमेंट की बात हो रही है। अब उनको सरकार के द्वारा भी एक प्रकार से सब्सिडी दी जाएगी। सब्सिडी है ये 15,000 तक की बात हो रही है, 1 महीने का या कहें 6-6 महीने पर दिया जाएगा। लेकिन 6-6 महीने का मतलब कि जब 6 महीने कंप्लीट करोगे तब जाके 1,000 सरकार देगी, 15,000 तक का भी दे सकती है। मतलब कोई जरूर नहीं है कि 1,000 मिले, किसी को 9,000 मिल सकता है, किसी को 8,000, किसी को 7-5, कोई भी उनका जिस हिसाब से वो अप टू है ना, तो अप टू मतलब 15,000 तक होता है, तो उसमें से 1 से लेकर 15,000 तक कोई भी अमाउंट दे सकते हैं सैलरी। अब 15,000 तक अप टू है, तब 15,000 तक मिलेगा, 6-6 महीने पर मिलेगा। एक बार 6 महीना कंप्लीट किए तो 15,000 मिलेगा। आफ्टर 6 मंथ क्या होगा, ये जब 12 मंथ ऑफ द कंप्लीट हो जाएंगे, कंटिन्यूअस सर्विस हो जाएगी, लगातार सर्विस करते हो तो 12 महीना जैसा कंप्लीट किए, फिर 15,000 तक का सब्सिडी जो है मिलेगा सरकार की तरफ से। तो 2 फायदे हैं इसकी। द सेकेंड इंस्टॉलमेंट विल रिक्वायर सक्सेसफुल कंप्लीशन इन द फाइनेंशियल लिटरेसी प्रोग्राम। जो सेकेंड स्टेज इसका होगा, पार्ट ए के तहत जो सेकेंड स्टेज होगा, उसके तहत फाइनेंशियल लिटरेसी जो होगी प्रोग्राम को पूरा करना पड़ेगा। इसमें वो कंप्लीट हो जाता है तब जाके फिर सेकेंड इंस्टॉलमेंट जो है वो मिलेगा आपको। अब आते हैं पार्ट बी पर। पार्ट बी खास करके जो एम्प्लॉयर्स के लिए है। पार्ट बी में फोकस किया गया है इस पर इन्वेस्टिजाइंग, मतलब इंसेंटिव होता है ना, उस पर फोकस किया गया है। तो ये एम्प्लॉयर्स टू हायर एडिशनल वर्कर्स, इनके लिए है ये। जैसा कि लोग, मतलब जैसे कोई एम्प्लॉयर है तो अपने यहाँ अगर वर्क है, जो वर्क फोर्स जितना भी काम कर रहा है, अगर मान लीजिए अब ELI स्कीम के तहत मान लो 2 या और 5 नए एम्प्लॉय को हायर करता है, इस स्कीम के तहत जब फिर एम्प्लॉयर्स को बेनिफिट मिलेगा, कैसे मिलेगा, अब ये इसके एस्टेब्लिशमेंट रजिस्टर विद EPFO, उनको EPFO से पहले तो रजिस्टर करना होगा। उसके बाद मस्ट सस्पेंड हायरिंग एटलीस्ट 2 न्यू एम्प्लॉयर, कम से कम 2 ज्यादा, मतलब 2 से ज्यादा होने चाहिए, ठीक, हो ही सकता है। अब 2 के लिए मिलेगा, मिनिमम की बात हो रही है, मिनिमम 2 न्यू एम्प्लॉयज इफ दे हैव अंडर 50 स्टाफ। अब 50 की बात हो रही है, 50 के अंदर अगर स्टाफ वाले वो कंपनी है तब, और 5 न्यू हायर्स इफ अबव 50 स्टाफ के अगर ऊपर है तो। 5 से अगर कम हायरिंग पर है तो ईच एम्प्लॉय को रिटेन जो फॉर द एटलीस्ट 6 मंथ, अगर 6 महीने तक अपने यहाँ रखते हैं तब उनको 3,000 रुपए तक का, मतलब जो पर एम्प्लॉय मिलेगा, ठीक है, एम्प्लॉयर्स को मिलेगा। मतलब आप रख रहे हो, जैसे कि उनको एम्प्लॉय हायर करते हैं, जब हायरिंग होती है, नए हायरिंग कर रहे हो, तो आप जब सैलरी दोगे तो आप पर लोड हो पड़ेगा। उस लोड को कहीं ना कहीं सरकार थोड़ा सा मदद कर रही है, उसमें से 33,000 तक की सब्सिडी दे रही है। अब इसमें भी अगेन 3,000 तक की बात की गई है, 1,000 से लेकर के 3,000 तक दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि सबको 3,000 ही मिलेगा, वो मतलब बेस्ट अपॉन, मतलब क्या हो रहा है यहाँ पर, बेस्ट अपॉन एम्प्लॉय की सैलरी पर डिपेंड करेगा। मतलब जो एम्प्लॉय होगा उसकी सैलरी से बेसिक पर जो भी इसका सैलरी बेस्ड होगा उसके अपॉन दिया जाएगा। अब सैलरी पर होगा कि मंथ पर कितना पाता है ये, ठीक है, यहाँ पर डिपेंडिंग ऑन वेज लेवल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से है तो फिर ये इंसेंटिव जो है ये एक्सीडेंट की, मतलब एक्सटेंड की जाएगी, मतलब बढ़ाया जाएगा। कितने के लिए, 4 साल के लिए बात हो रही है यहाँ पर। अगर मैन्युफैक्चरिंग वाली कोई फैक्ट्री है तो
कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग करती है किसी चीज की, तो उनको 4 साल तक ये स्कीम का लाभ मिलेगा, नहीं तो सबको 2-2 साल तक 3,000 रुपए पर एम्प्लॉय के हिसाब से मिलेगा। अब देखो टाइमलाइन कब से ये शुरू होगा, ये बात हो रही है। तो इसमें पेमेंट जो होगा ना, पेमेंट की बात हो रही है, पेमेंट मशीन मैकेनिज्म, ठीक है। तो इसके कब से ये स्टार्ट होने वाला है ये आपको बता दें हम। तो ये मैकेनिज्म जो है 1 अगस्त से यानी कि अगले महीने से शुरू हो जाने वाला है। जैसा कि आज 2 जुलाई है, अब 1 अगस्त से शुरू हो जाएगा और 31 मतलब जुलाई की बात हो रही है 2027 तक की, अगले 2 वर्षों तक ये लागू रहने वाला है। और सरकार ने अनुमान लगाया है इसके अकॉर्डिंग कि इन 2 सालों में लगभग वो सभी सेक्टर को मिला करके 3.5 करोड़ का जॉब्स क्रिएशन करेगा। तो मतलब स्टार्टअप को भी बढ़ावा मिलेगा, उसको भी थोड़ा सा सपोर्ट मिलेगा, और स्टार्टअप के लिए जरिए एम्प्लॉयमेंट को भी बढ़ावा मिल रहा है। क्योंकि सरकारी जो क्षमताएं एक लिमिट होती है, उनमें कितना सरकारी वैकेंसी होंगी कि निकालेंगे, कितना ही लोग को हायर करा सकते लेंगे वो लोग डिपार्टमेंट में। मतलब एक तरीके से उनको भी जो एम्प्लॉयर्स होते हैं जो हायर करते हैं एम्प्लॉय को, तो उनके लिए भी एक चांस दिया जा रहा है कि भाई तुम लोगों को मतलब काम दो, रोजगार दो, हम तुम्हारी मदद करेंगे। सरकार ये कहना चाहती है, ठीक है। तो सरकार के डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अब इसके बाद भी ये ऐसा नहीं है कि ये केवल प्राइवेट सेक्टर के लिए है। अब इसमें यह भी कहा गया है कि जो मंत्रालय, सभी जितने भी मंत्रालय हैं, उनको भी जारी करके इन नोटिफिकेशन जारी करके ये बताया गया है कि आप भी अपने यहाँ ज्यादा से ज्यादा जो अपने अपने मंत्रालय के तहत ज्यादा से ज्यादा जो भी जॉब क्रिएट हो, उनको हो सकता है आपके यहाँ उनकी लिस्ट जल्द से जल्द मंत्रालय को सौंपो और कैबिनेट को सौंपो, जैसा कि तो अब हर मंत्रालय को ये चीज जारी कर दी गई है। तो मतलब अब जो भी विभाग हैं उनमें भी जो निचोड़ कर जितनी भी मैक्सिमम हो सकती हैं जनरेट वैकेंसी, उसको भी जनरेट करके बताने की बात की गई है। तो सब मिला जुलाकर अगले 2 साल में 3.5 करोड़ जॉब्स का लक्ष्य जैसा कि रखा गया है। किसके द्वारा? सरकार के द्वारा। इतना तो लक्ष्य रखा गया है, अब अचीव कितना करते हैं वो देखने वाली बात रहेगी आगे। अब पेमेंट होगा जो एम्प्लॉय का, वो कैसे होगा? डायरेक्ट बेनिफिट माध्यम से होगा। तो मतलब ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयर जो है वो अगर ले रहा है पैसा उस एम्प्लॉय के नाम पे, तो पता लग रहा है कि एम्प्लॉयर खुद रख ले रहा है, नहीं, वो डायरेक्ट बेनिफिट माध्यम से होगा, ट्रांसफर के माध्यम से, डीबीटी माध्यम से, तो डायरेक्ट उसके अकाउंट में जा सकता है। एम्प्लॉयर यहाँ पर ये कर सकता है कि हाँ ठीक है, आपका 3,000 गवर्नमेंट दे रही है, इतना काट करके इतना हम दे रहे हैं, ठीक, 3,000 गवर्नमेंट की तरफ से आएगा। इसके तहत फ्रॉड को भी रोका जा सकेगा, जैसा कि, और सभी एम्प्लॉयर्स को, एम्प्लॉय जो होंगे ये बैंक के पैन कार्ड के जरिए कनेक्टेड हो सकेंगे, लिंक्ड होंगे, फिर पारदर्शिता बनी रहेगी, उनका भी ट्रैक रिकॉर्ड रहेगा कि कितना वह अर्निंग कर रहे हैं, कितना वो जीएसटी दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। खैर, यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है ये, जैसे कि ELI स्कीम है। ये स्कीम आपको कैसी लगी है आप लोग कमेंट करके बताइएगा। एंड प्रमुख पॉइंट्स जैसे कि आपको हमने बताए हैं, मैं फिर आपसे जैसे कि रिकॉल करा देती हूँ एक बार से आपको। एक तो ये यहाँ पर 1 लाख रुपए करोड़ का जो आउटले है, लगभग 1 लाख रुपए करोड़ इसमें खर्च करने वाली है सरकार। 3.5 करोड़ जॉब्स इसके तहत जनरेट करने की बात की गई है। पार्ट ए में फर्स्ट टाइमर्स को जो फोकस किया गया है, जो पहली बार जॉब करने जाएंगे फर्स्ट टाइमर, टू गेट 1 मंथ 1 अप टू 15,000, लेकिन 6 महीना काम करने के बाद उनको दिया जाएगा। बाद जैसा कि 1,000 तक मिल सकता है। एंड इसके तहत सपोर्ट टू एम्प्लॉयर्स, पार्ट बी के तहत अगर बात करें तो एम्प्लॉयर्स को सपोर्ट किया जा रहा है, जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेंगे, जो एम्प्लॉयज को हायर करेंगे, इनके लिए 3,000 रुपए प्रति मंथ फॉर 2 ईयर्स फॉर ईच एडिशनल जॉब क्रिएशन के लिए मिलेगा, प्रत्येक जॉब के क्रिएशन के लिए। ये थी ELI स्कीम। आपको ये स्कीम कैसी लगी है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ऐसी और इनिशिएटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो, एंड लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।